Hello everyone, welcome to this video which is specially for HSC IT, that is 12th IT students of art stream, and we are into the chapter that is recent technologies in IT, and in this chapter today we are going to focus on the topics which are important for standard 12th, and today's topic is introduction to AR, the important one, and another topic that we are going to discuss today, it is introduction to VR. So what is AR, what is VR, that we are going to check today. So the first one, that is AR, is augmented reality. क्या होता है AR यानी augmented reality? जब हम लोग बोल रहे हैं तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे आप कुछ एक इमेज देख रहे हो, यहाँ पे कुछ आपने एक दिखा कि ग्लासेस पहना हुआ है, एंड विद दिस अगर आप देखोगे तो सम एक रियलाइजेशन हो रहा है कि एक नए लेयर्स फॉर्मेशन है, कुछ एक ऑब्जेक्ट्स जो दिख रहे हैं वो कहीं तो भी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देने का कोशिश कर रहे हैं एंड ऑल। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको थोड़ी ही देर में देने वाली हूँ। पहले पढ़ लेते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी AR इज एन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। The objects that reside in the real world are enhanced by computer-generated perceptual information, including visuals, auditorials, and haptics. AR can be defined as a system that fulfills three basic features, that is, a combination of real and virtual world, real-time interaction, and accurate 3D registration of virtual and real objects. इसमें पढ़ने के बाद में आपको क्या समझ में आ रहा है? सो देयर नीड टू बी मीन्स ऑगमेंटेड रियलिटी अगर आप लोग बोलोगे तो इट इज इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट जहाँ पे आप रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड के कॉम्बिनेशन को चेक करने वाले हो, जहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स रहेंगे और उसका मैकेनिज्म जो है वो आपको रियल वर्ल्ड के साथ में आप रिलेट करके वो इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। बहुत से ऐसे मूवीज हैं, जैसे आप 3D मूवीज का एग्जांपल अगर लेते हैं तो जहाँ पे आपने देखा है कि वो ऑब्जेक्ट्स अपने पास में क्लोजर आएंगे, वो ऑब्जेक्ट्स यू फील लाइक यू आर with them. So a kind of experience you will be getting into augmented reality by using kinds of specs like this. So the hardware components which are useful for augmented reality, उसका processor रहेगा, display, sensor, input device, modern mobile computing devices like smartphones and tablet computer which contains this element, which often include camera and micro electromechanism system, that is MEMS। एक माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिज्म सिस्टम रहेगा जो ये कैमरा जो है वो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल टाइम एक्सपीरियंसेस देने के लिए सेंसर जनरेट करेगा और एक्सेलरेट करेगा। साथ ही में GPS वर्क करेगा उसके लिए, एंड सॉलिड स्टेट कंपास मेकिंग देम सुटेबल AR प्लेटफॉर्म। देयर आर टू टाइप्स and kinds of technologies in the augmented reality। एक diffractive wave guides होता है and रिफ्लेक्टिव एंड डिफ्रैक्टिव। सो ये दो वेव गाइड्स रहेंगे जो आप यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी में यूज कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल अगर हमें लेना है तो मैं एग्जांपल के लिए आपको एक काइंड ऑफ स्मॉल वीडियो बोल सकते हो आप, काइंड ऑफ और GIF में आपको दिखाती हूँ कि जिससे आपका ऑगमेंटेड रियलिटी का एक्सपीरियंस जो है वो समझ में आ जाएगा। सो ऑगमेंटेड रियलिटी में हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि इट इज गोइंग टू गिव अस इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस फॉर द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, एंड यहाँ पे हमें उसके जो भी सेटअप है उसका हार्डवेयर जो कंपोनेंट रहेगा उसमें कंपोनेंट्स कौन से यूज किए जाएंगे। सो डिफरेंट प्रोसेसर, सेंसर्स, इनपुट डिवाइसेस। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा दैट इज माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिज्म सिस्टम, दैट इज MEMS सेंसर्स which are going to work as accelerometer। So and GPS यहाँ पे रहेगा जो आपको ये बताने वाला है कि how you are going to relate that with the real world environment। सो अभी आगे बढ़ते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि ये AR इनेबल्ड आई ग्लासेस क्या होता है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। AR इनेबल्ड आई ग्लासेस, AR display can be rendered on devices resembling eyeglasses। यहाँ पे देखिए कैमरास एंड ऑल उस हिसाब से सेट किया हुआ है। वर्जन्स इंक्लूड IVR that employ cameras to intercept the real world view।
and redisplay its augmented view through the eyepiece. क्या बोला है कि सबसे पहले जो रियल वर्ल्ड का रहेगा वो, और उसको हम लोग जो नए ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे हमें और उसका डिस्प्ले कैसे होने वाला है, उसके साथ में आपके आई इमेजिनरी जो वर्ल्ड रहेगा या फिर रियल टाइम एक्सपीरियंसेस आपको इमेजिनरी वर्ल्ड के साथ में कैसे देने के हैं, उसके लिए ये आई ग्लासेस आप यूज कर सकते हो. AR image Jerry is projected through or reflected off the surface of eye wire lens pieces. So ये जो eye glasses रहेंगे, these eye glasses will be used as AR enabled eye glasses. अब इसका example AR होता क्या है, कैसे दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ. So students आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो एक हमें GIF मिल रहा है, सी हियर क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ में इसे ओपन किया गया है, एंड हियर इनटू दिस ऑब्जेक्ट एंड even the objects can get enlarged. Here you can observe कि आप अलग अलग dimensions में उसका view check कर सकते हो और उसके different parts जो है वो check कर सकते हो. So this is like the example which we can have into augmented reality. If you want to check one more example with the demo which I am using for different diagrams, so I will share that various applications, various apps are there which we can use for augmented reality, and those apps I can share with you. The names also I will share with you, and I love using those apps where I am getting real life experiences also. So that is here the same you are going to observe, and let's move for that demo which I am going to show you how I am going to use it. So as I mentioned that there are different applications of AR, augmented reality. So here we are going to check with different 6 to 7 applications. The first one is STEM, that is science, technology, engineering and mathematics. You know the now into the curriculum STEM technology हम लोग use करते हैं, और STEM based education जो बोलेंगे जिसमें हम लोग science, technology, engineering, mathematics को पढ़ रहे हैं. So that is going to be used जहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी थोड़ी देर पहले जो डेमो दिया था, वो डेमो को कैसे यूज किया जा रहा है. इन द सेम मैनर वी आर गोइंग टू यूज फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, engineering and mathematics. Another application is about visual arts, and that visual arts you are observing over here that when we are going to have a 3D effect, तो नॉर्मल के साथ में कैसा दिखेगा, आईपीसेस आपने चेक किए ऑलरेडी. सो नॉर्मल के साथ में कैसा दिखेगा, एंड व्हेन इट इज इनटू with eyepiece तो कैसे रहेगा. So that effects you can get into visual arts. Also with the visual games, here you are observing the same. Then with the industrial design पहले बनाएंगे. मैंने इसके पहले एक जो वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने CAD CAM के बारे में बताया था, 3D प्रिंटिंग कैसे होता है उसके लिए बताया था. So in the same way you can use over here also into industrial design. The next one is about tourism and sightseeing. So you are observing over here कि यहाँ पे it is used like where you are visiting to any of the museum. So how you can relate that with the AR. So you can observe over here, and even it is used for the translation. Here it is unable to access, unable to read, but when you are going to check it with a different thing, so at that time you can read out to it and you can check how the things are being executed for the translation. Now moving ahead for the another topic, that is virtual reality. Here near about virtual reality or augmented reality में आपको similarity लगेगा, but there are differences. So what is the difference? जब आप लोगों ने देखा था कि AR क्या होता है, so that is
रियल वर्ल्ड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस रहेंगे रियल वर्ल्ड के एनवायरमेंट के. सो ऑगमेंटेड रियलिटी एआर इज द इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट. वेराज अगर आप आगे देखोगे तो हियर virtual reality is use of computer technology to create simulated environment that is not real environment. It is simulated environment यानी वैसे बनने वाला उसके जैसा environment. तो अगर मैं बोलती हूँ कि आई एम ड्राइविंग समथिंग और यूजिंग सम थिंग, तो जो मुझे वर्चुअली बनाना है, सो दैट इज लाइक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट जो बोलेंगे हम लोग. सिमुलेटेड एनवायरनमेंट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर इनटू वीआर. So the term virtual has been used in the computer science, not physically existing, but the software is making it possible, and it is from like since 1959. And one method by which virtual reality can be realized that it is simulation but virtual reality like driving simulators. जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ड्राइवर क्या करेगा कि ऑन बोर्ड में बैठा हुआ है ऐसा लगेगा उन्हें, एंड दे कैन ड्राइव हियर एंड देयर. आप लोगों ने बहुत से गेमिंग के एक्सपीरियंसेस भी लिए होंगे वर्चुअल रियलिटी में. सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स इनटू द वर्चुअल रियलिटी आप चेक कर सकते हो, वेयर you can get driving simulators के examples, and even आपके टेक्स्ट बुक में इससे ज्यादा भी कुछ दिया हुआ है. So we will move to the textbook and we'll check further points of virtual reality. What is the difference between virtual reality, that is VR and AR, and what are the applications of virtual reality. तो जैसे हमने अभी देखा था कि इमेज ऑफ वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट जो है वो कैसे रहेगा, उसी फॉर्मेट में अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे में उसके और क्या चीजें रह सकती है, कौन से डिवाइसेस यूज कर सकते हैं. तो स्पेशल इनपुट डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरैक्टिव वर्चुअल वर्ल्ड, and these include 3D mouse, wired gloves, motion controllers, and optic tracking system. Controllers typically use ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, primarily infrared cameras जो हम लोग यूज करते थे, एंड दिस कैन बी यूज इनटू द फॉर्म दैट कि कुछ ऐसे डिवाइसेस जहाँ पे वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करे, और उसके लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड एनवायरनमेंट बनेगा, सो दैट इट विल बी यूजिंग थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड थ्रू द हैप्टिक्स एंड sensor technology as per the sensory sensations and carry out realistic simulations. So virtual reality cameras जो रहेंगे, here you can use it for VR photography also, using 360-degree panorama videos. You are using that also, and 360-degree camera shot that can be mixed with the virtual element to merge reality and fiction through the special effects. So उसके लिए example जो है वो हमारा 3D maps का rest. If we need to check for the applications of VR, so VR means that is virtual reality is most commonly used in the entertainment applications such as video gaming and 3D cinemas. Also, second one is about the digital marketing and e-commerce. जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई Amazon के साइट पे गए हो या फिर कुछ, तो आपको वो चीज को कैसे यूज करना है, क्या करना है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन 3D व्यू दिया जाता है. सिमिलरली गेमिंग इंडस्ट्रीज हो गए, तो यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी इट विल बी अ सॉफ्टवेयर बेस्ड रियलिटी की जहाँ पे आपको वर्चुअल रियलिटी के एक्सपीरियंसेस दिए जाएंगे एंड हाउ दैट द थिंग इज गोइंग टू फंक्शन. सो उसके लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटराइज बेस्ड system rahega. So now what is the difference between AR and VR? So AR is augmented reality. It is going to add digital elements to view often by using camera on smartphone. Examples of augmented reality experiences include Snapchat lenses and the game Pokemon Go. You must be aware about at least this two. Then about virtual reality. वर्चुअल रियलिटी, अब ऑगमेंटेड रियलिटी में हम लोगों ने बताया कि कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं, तो वर्चुअल रियलिटी में क्या रहेगा? सो इट इज द इमर्शन एक्सपीरियंस दैट शट्स आउट व्हाट फिजिकल वर्ल्ड. लाइक यहाँ पे कोई फिजिकल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा? सॉफ्टवेयर बेस्ड सब कुछ रहने वाला है. यूजिंग VR डिवाइसेस सच एज HTC Vive, Oculus Rift or Google Cardboard, users can be transported into a number of real-world and imagined environments, such as the middle of Squawking Penguin Colony and even the back of Trigon. So in this way, यहाँ पे जो difference है सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि AR में क्या है, तो यहाँ पे हम लोग जो real life experiences है that is going to add and into VR. And VR में क्या होने वाला है? So it will be complete immersion experience, or that experience is with the software platform. So this is what the difference between AR and VR. So this way
आप लोगों का टॉपिक दैट इज AR and VR we are finishing here in this lecture. So we'll check with the next topic. And ये topic के लिए already we have discussed that is fifth generation and the link will be available in the description box itself. So thank you my dear students and hope in case अगर कुछ doubts है doubts नहीं रहना चाहिए because topic is very easy. In case कुछ doubts है तो please ask me. Thank you.